नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी बेहद खास पेशकश शेयर बाजार सबका अधिकार में, जहां पर हम देते हैं आपके स्टॉक स्पेसिफिक सवालों के जवाब। और अगर शेयर बाजार को लेकर आपको किसी भी तरह की दुविधा है, आप कुछ भी जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो इस तरह के सवाल भी हम इस शो में शामिल करते हैं। क्योंकि बचत करना हम सब जानते हैं, लेकिन निवेश का पहला कदम क्या होना चाहिए, और इस पहले कदम में अगर आप शेयर बाजार से ये कदम उठाना चाहते हैं तो कैसे अपना होमवर्क आपको करना चाहिए, इसी को लेकर हम इस ये पेशकश में फोकस करते हैं। सवाल आप अपने इस शो में पूछ सकते हैं। सवाल पूछने का तरीका है कि एक क्यूआर कोड आपके स्क्रीन पे फ्लैश होगा, उसे आपको स्कैन कर देना है। स्कैन करते ही आप एक व्हाट्सएप नंबर से जुड़ जाएंगे और वहां पर आपको अपने सवाल जो हैं वो छोड़ देने हैं, और आपके सवालों को हम शो में शामिल करेंगे। इतना ही नहीं, अगर सोशल मीडिया पर हमें लाइव भी देख रहे हैं, खासतौर से यूट्यूब पर देख रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स पे अपने सवाल छोड़ दीजिए, आपके सवालों को हम शो में शामिल करेंगे। आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ शेर खान के चलिए माफ़ कीजिएगा, हमारे साथ लक्ष्मीकांत शुक्ला हमारे आज के मेहमान जुड़े हुए हैं, और झटपट शिमला से नरेंद्र हमारे दर्शक भी फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। नरेंद्र जी नमस्कार, क्या हालचाल? नमस्कार जी मैम, ठीक है, आप कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया सर, बहुत खूबसूरत जगह से आप कॉल कर रहे हैं, शिमला से। हाँ हाँ जी। बताइए सर, किस स्टॉक में खरीदारी कर रखी है? मैम IOB है, 250 शेयर, 61 की बाइंग प्राइस है, और 1 साल के लिए होल्ड कर सकता हूँ। ओके, 1 साल के लिए आप होल्ड कर सकते हैं, ठीक हाँ है जी। तो क्या टारगेट रहेगा और स्टॉप लॉस क्या मेंटेन करना पड़ेगा? चलिए, 1 साल का नजरिया तो काफ़ी अच्छा खासा है, लेकिन IOB को लेकर पिक कैसी है? लक्ष्मीकांत जी आप ही के पास आएंगे, बताइए। 1 साल तक का समय देना चाहिए या इसी क्षेत्र में कहीं और भी बेटर मौके हैं जहां पर एंट्री की जा सकती है फिलहाल? आईओबी ने कई दिनों पहले एक ब्रेकडाउन दिया था और वहां से स्टॉक काफी नीचे आया है। उसके बाद ये लोअर टॉप लोअर बॉटम के अनुसार ट्रेड कर रहा है। 2 दिनों पहले यहाँ पर एक ट्विजर बॉटम कैंडल फॉर्मेशन बनता हुआ नजर आया था, तो वहां से एक शॉर्ट टर्म रिकवरी दिखी हुई है। बट अभी भी स्टॉक अपने मेजर हर्डल को क्रॉस नहीं कर पाया है, जो कि बनते हुए दिखाई दे रहे हैं 60 से लेकर 62 के जोन पर। और मुझे लगता है कि जब तक ये स्टॉक इसके नीचे रहेगा तब तक इसमें एक सेलिंग प्रेशर बना रहेगा। बट जैसा कि इन्होंने बताया, इनका एक लॉन्ग टर्म का नजरिया है, तो मुझे लगता है एक बार 49 के स्टॉप लॉस के साथ ये थोड़ा वेट कर सकते हैं। और जैसे ये स्टॉक 62 के ऊपर आता है तब फ्रेश बाइंग मोमेंटम गेन कर सकता है। वहां से फिर हमें अच्छे खासे ऊपर साइड के लेवल्स दिखाई दे सकते हैं, जो कि इस स्टॉक को पुश कर सकते हैं 75 टू 80 के जोन पर। सो इनको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। साइमेंट अचानक तो ऐसा कुछ फ्रेश बाइंग मोमेंटम नजर नहीं आ रहा है, बट मुझे लगता है कि 62 के ऊपर ही मोमेंटम एक्सेलरेट होगा, और वहीं से ये स्टॉक अपने स्ट्रेंथ को दोबारा पा सकता है, और वहां से हमें अपसाइड के लेवल दिखाई दिए जा सकते हैं। सो एक बार 49 के स्टॉप लॉस के साथ ये होल्ड कर सकते हैं। लेवल अहम है, उसके साथ एक इसे स्टॉप लॉस के तौर पर इसे रख सकते हैं। ऊपर के तरफ आपको लेवल्स दे दिए गए हैं। तो चलिए लक्ष्मीकांत जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे इस पेशकश में। फिलहाल हमारे साथ शेर खान से विनोद मोदी जी जुड़ चुके हैं एज अ गेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो चलिए एक व्हाट्सएप से सवाल ले लेते हैं। ये सवाल आकाश प्रजापति जी का है, NHPC पर सवाल है। ये शेयर होल्ड कर रहे हैं और यहाँ पर अगर इनका रेट देखें तो इन्होंने 103 से होल्ड कर रहे हैं। फिलहाल देखें तो मार्केट में रेट स्टॉक का कुछ 90 के आसपास चल रहा है, तो यहाँ पे 11-12% की नीचे के तरफ नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। 800 शेयर होल्ड कर रहे हैं ये विनोद जी, क्या किया जाए इस शेयर में? विनोद जी शायद आपने म्यूट रखा हुआ है, आप एक बार अनम्यूट कर लीजिए। सॉरी। जहां तक कंपनी की सवाल है, कंपनी बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छा एग्जीक्यूशन ट्रैक रिकॉर्ड रहा है ओवर द ईयर। हाइड्रो पावर सेगमेंट में कंपनी कार्यरत है, बट डेफिनेटली एज वी अंडरस्टैंड कि हाइड्रो पावर ओवरऑल 11 से 12% ओवरऑल इंडिया का पावर जनरेशन का कंट्रीब्यूट करता है। बट आने वाले समय में देखें तो जो ओवरऑल कैपेसिटी की ग्रोथ दर है वो लगभग 4.5 से 5% की एक्सपेक्टेशन की जा रही है। सो आउटलुक वाइज मुझे लगता है जो इसका एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है लगभग 7500 जो उनका मेगावाट है, उनको कंपनी को अच्छा से यूटिलाइज करना पड़ेगा। जो मुझे लगता है 75 टू 80 के बीच में जो इनका PLF निकल के आता है, उसके आगे मुझे बहुत बड़ा ग्रोथ दिखाई नहीं देता। जैसे मैंने कहा कि
ओवरऑल कैपेसिटी एडिशन की ग्रोथ रेट भी 4.5 से 5% की आंकी जा रही है 2029 तक। तो अपॉर्चुनिटीज वाइज थोड़ा सा लिमिटेड अपॉर्चुनिटी लगता है। एट द सेम टाइम इसके जो कुछ ऑफ लेट जो कुछ कैपेसिटी जो अंडर इम्प्लीमेंटेशन थे उसमें भी डिले हुई है, जिसके कारण स्टॉक अंडर परफॉर्म किया है। फॉर द लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव मेरे ख्याल से कुछ स्टॉक ओन कर किया जा सकता है 3 से 4 साल के हिसाब से, बट नियर टर्म में मुझे कुछ ऐसा बहुत बड़ा स्टॉक में ट्रिगर नहीं दिखाई देता है। एट द सेम टाइम रिटर्न्स रेशियो की बात करें या वैल्यूएशंस की बात करें वो भी ज्यादा अपीलिंग नहीं है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल हम लेंगे व्हाट्सएप से अनीता का। और इन्होंने राजेश जी रेलटेल ख़रीदा हुआ है और नज़रिया पता नहीं लेकिन 501 का भाव बता रही हैं जिसमें इन्होंने बाइंग कर रखी है रेलटेल में। करे तो कंटिन्यूसली अंडर प्रेशर है और अभी जो इसका की एवरेज है 200 डीएमए उसके नीचे भी स्लिप कर रहा है। तो अभी फिलहाल तो मोमेंटम नेगेटिव ही है। स्टॉक के लिए एक लॉन्ग टर्म सपोर्ट है अराउंड 380 के आसपास। तो अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडर है तो सलाह होगी कि एग्जिट करने की, क्योंकि एवरी बाउंस में सेलिंग आ रहा है। बट अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर रहेंगे तो उनके लिए 380 का काफी अच्छा सपोर्ट है। वो सपोर्ट जो है फिलहाल ऐसा एक्सपेक्ट कर कि वहां से वापस एक अच्छा खासा रिकवरी आ सकता है। तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स एग्जिट कीजिए। लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स जो है वो कहीं ना थोड़ा बहुत 380 के आसपास एवरेज भी कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स एग्जिट कर लीजिए क्योंकि हर बाउंस पे इसमें बिकवाली होती हुई नजर आ रही है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होल्ड कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ व्हाट्सएप से सवाल ले लेते हैं। तो हमारे साथ देविंदर जी का सवाल है जियो फाइनेंशियल पर। यहाँ पर देखें तो ये कुछ 10,000 शेयर होल्ड कर रहे हैं 360 के भाव से। यहाँ पर अगर हम यहाँ पे स्टॉक देखें तो वहाँ से करीबन कुछ 5 से 6% नीचे की तरफ गिरता हुआ नजर आ रहा है। 360 का एक बहुत ही अहम रेजिस्टेंस है, वहां पर ही टच करके उसके आसपास से ही बिकवाली हुई है। दरअसल राजेश जी आपके पास आना चाहूंगा, जरा देखिए 360 के आसपास 2-3 बार रेजिस्टेंस लेता हुआ दिखा था स्टॉक, यहाँ पर क्या राय बन रही है आपकी? ये अंश आपने सही कहा कि अराउंड 360 के आसपास रेजिस्टेंस ले रहा है। काफी बार लास्ट कपल ऑफ मंथ्स में रेजिस्टेंस लिया है। बट सिमिलरली लोअर रेंज पे भी अगर आप देखें तो 330 के आसपास ये स्टॉक जो है बेस बन रहा है और 200 डीएमए का भी वहां पे एक सपोर्ट बन रहा है। तो अभी फिलहाल तो स्टॉक में कोई मेजर ट्रैक्शन नहीं है, बट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट में वापस जब मोमेंटम आएगा तो ये 360 लेवल्स ब्रेक कर सकता है एंड फिर वहां से एक रैली आ सकती है टुवर्ड्स 375 टू 380। तो अभी फिलहाल बने रहिए 330 जब तक होल्ड करता है। स्टॉक में कोई मेजर वीकनेस नहीं होगा। अगर 330 ब्रेक करता है तो साइन ऑफ कंसर्न्स हो गया, बट अभी फिलहाल होल्ड रख सकते हैं। को होल्ड करने की सलाह राजेश की तरफ से। और हमारे साथ फोन लाइन पे लाइव दर्शक फिलहाल जुड़े हुए हैं। मुंबई से प्रभाकर साहब, नमस्कार। हाँ नमस्कार मैडम, मेरे पास टाइटन के 500 शेयर है, बैंक प्राइस है 3,803। ओके। और दूसरा आईसीआईसीआई बैंक है 1,800 शेयर, बैंक प्राइस है 1,300 पे। ओके, आईसीआईसीआई बैंक। अब बताइएगा सर कितना रुकना है? रुकने 3-6 महीना लगभग। 3 से 6 महीना ना? जी। ठीक है। विनोद, क्या स्टॉप लॉस लगाना चाहिए? दोनों ही स्टॉक में खरीदारी इनकी जो बाइंग प्राइस है वो थोड़ी सी ऊंची है, तो लेकिन 3 से 6 महीना की देना चाहते हैं। जी, दोनों ही स्टॉक फंडामेंटली काफी साउंड कंपनी है। अगर टाइटन से मैं शुरुआत करूं तो ये क्वार्टर का जो 25% का जो ओवरऑल देखे बिजनेस ग्रोथ हुआ है वो काफी इंप्रेसिव था और मुझे लगता है ये ट्रेंड आने वाले क्वार्टर में भी कंटिन्यू होगा, क्योंकि सेकेंड हाफ एनीवे इन सब कंपनियों के लिए काफी बेहतर माना जाता है। फेस्टिव सीजन का भी इम्पैक्ट आएगा। तो मुझे लगता है अगर सर का व्यू लगभग 4 से 5 महीने का है तो मुझे लगता है टाइटन का यहाँ से 4 से 5 महीने में ठीक ठाक रिटर्न दिया जा सकता है। जो दूसरी कंपनी जो आईसीआईसीआई बैंक के बात किया जाए, आईसीआईसीआई बैंक प्राइवेट सेक्टर में वन ऑफ द बेस्ट बैंक है हमारे हिसाब से। अगर देखें तो जो ओवरऑल कंपनी की, चाहे वो आप असेट साइड की बात कर ले या जो लायबिलिटी फ्रेंचाइजी डिपॉजिट की बात कर ले, सारे में देखें तो ये काफी अच्छा खासा बिल्ड किया है ओवर द ईयर्स। और वैल्यूएशन वाइज 2.3-2.4 टाइम्स वो भी आउट से कि वो कुछ एक्सपेंसिव, वो जरा भी एक्सपेंसिव नहीं है। और जो ग्रोथ ट्रेंड है कंपनी का वो कंसिस्टेंट यहाँ से रहने की आसार लगाए जा रहा है। तो मुझे लगता है 3 से 6 महीने अगर सर का व्यू है, जो मैं मानूंगा कि ये दोनों पोर्टफोलियो स्टॉक्स है लॉन्ग टर्म के लिए ही अपने पोर्टफोलियो में रखे, बट 3 से 6 महीने का भी व्यू है तो आप अपने पोर्टफोलियो में से रखे रहे।
तो आपको पूरी सलाह दे दी गई है विनोद जी की तरफ से। व्हाट्सएप से सवाल ले रहे हैं हम। जयवीर सिंह जी का सवाल है बजाज हाउसिंग फाइनेंस पर। 250 शेयर होल्ड कर रहे हैं 70 के भाव से। तो इन्होंने आईपीओ में ही ले लिया था, उसके बाद हमने देखा है कि लिस्टिंग काफ़ी अच्छी हुई थी, कुछ 100% का प्रीमियम नज़र आया था। लेकिन अगर इस महीने के ऊपरी स्तर से देखें तो वहाँ से स्टॉक तो कुछ 20% नीचे आ चुका है। लेकिन अभी भी इनकी जो खरीदारी थी 70 लेवल की, वहाँ से काफ़ी ऊपर है, अभी 150 के आसपास ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। तो 100% का गेन तो ऑलरेडी इनको होता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। विनोद जी आप बता दीजिए यहाँ पे फंडामेंटली क्या व्यू बन रहा है स्टॉक पर? देखिए बजाज हाउसिंग फाइनेंस में देखिए तो ओवरऑल हाउसिंग फाइनेंस के स्पेस में मुझे लगता है बहुत ही अच्छा ऑप्शन है इन्वेस्टर्स के लिए फॉर द लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से मुझे नहीं लगता है अभी आपको इमीडिएट बेस में कुछ ज्यादा रिटर्न मिलेगा। बट ये जहां तक ये अनुमान लगाया जा रहा है कि ये जो ओवरऑल हाउसिंग फाइनेंस का मार्केट है वो 11.5 लाख करोड़ से लगभग ये 20 लाख करोड़ हो जाएगा 2029 तक। तो डेफिनेटली आप सोच सकते हैं कि जो कंपनी का जो ओवरऑल ग्रोथ ट्रेंड रहा है 30 से 40% के बीच में, लोन बुक ग्रोथ मुझे लगता है वो सस्टेन करेगा। एट द सेम टाइम प्रॉफिट ग्रोथ भी 30% 35% वो सस्टेन करनी चाहिए। ये दर भी लगा लो तो मुझे लगता है कि जो ओवरऑल जो अभी अगर देखें जो वाईटीडी बेसिस पे या टीटीएम बेसिस पे मैं देखूं इनका जो वैल्यूएशन 9 से 10 प्राइस टू बुक निकल के आ रहा है वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है। इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ शायद नियर टर्म में स्टॉक चले नहीं। बट यस जो जिस हिसाब से मैंने बोला ग्रोथ आउटलुक जो दिख रही है कंपनी का, एट द सेम टाइम जो मैनेजमेंट जिस हिसाब से एसेट क्वालिटी मेंटेन किया है, आई थिंक 0.3-0.4% का जो जीएनपी रेशियो वो काफी इंप्रेसिव है मेरे ख्याल से। लॉन्ग टर्म के लिए मुझे लगता है ये स्टॉक बहुत बेहतर रिटर्न आपको एचएफसी हाउसिंग फाइनेंस स्पेस में बना करके दिया जा सकता है। बट यस शॉर्ट फॉर द शॉर्ट टाइम मुझे नहीं लगता बहुत बड़ा रिटर्न आपको मिलेगा इन द नियर टर्म। चलिए, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको नज़रिया लंबा रखना होगा विनोद के मुताबिक। आगे बढ़ते हैं और मीत पटेल साहब का सवाल लेंगे और इनका सवाल पीएनबी पर है। इन्होंने जो खरीदारी कर रखी है इनकी बाइंग प्राइस 131 की है। नज़रिया हमें नहीं पता। राजेश क्या सलाह होगी आपकी? कि पीएसयू बैंक्स अगर देखें तो रिसेंटली अंडर परफॉर्म किया है। पीएनबी के बारे में भी बात करें तो अंडर परफॉर्म किया है, बट रिसेंटली अगर आप देखें तो फॉल काफी ग्रेजुअल रहा है और वॉल्यूम भी काफी लो डाउन है। तो कहीं ना कहीं स्टॉक में जो है पॉजिटिव डाइवर्जेंस भी देखने को मिल रहा है और एक बेस बनते हुए भी 100 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। तो 98 का एक स्टॉप लॉस रहेगा और कोई मेजर अपसाइड नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, बट जिस तरीके का पॉजिटिव डाइवर्जेंस बन रहा है तो बाउंस में अराउंड 112 114 जो है एक रेजिस्टेंस रहेगा। तो फिलहाल 98 का स्टॉप लॉस रहेगा और बाउंस में एग्जिट करने की सलाह होगी। फुल 98 का स्टॉप लॉस रखिए और बाउंस पर एग्जिट कर लीजिए, ये सवाल है यहाँ। तो अगला सवाल ले लेते हैं। तो हमारे पास सवाल व्हाट्सएप पर ही आया है सूरज शर्मा जी का, और इनका सवाल है अशोक लेलैंड पर। 80 शेयर होल्ड कर रहे हैं, ये लगभग 236 के भाव से। राजेश जी आपके पास आना चाहूँगा इस सवाल के लिए। जहाँ से होल्ड कर रहे हैं वहाँ से स्टॉक 6% नीचे गिर चुका है। एकदम हाई से देखे अगस्त के कुछ 2 महीने हाई से तो वहाँ से 16% गिर चुका है। लेकिन अब जहाँ ट्रेड कर रहे हैं 220 के आसपास, हम देख रहे हैं कि जुलाई में भी यहाँ पे ही आसपास एक बेस बनाया हुआ था, कई सेशन तक कंसोलिडेट किया था, फिर यहाँ से एक रैली शुरू हुई थी। स्टॉक वापस घूमकर वहाँ पर ही ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। तो क्या यहाँ पर भी वापस वैसा कुछ पॉजिटिव एक्सपेक्ट किया जा सकता है? यस, डेफिनेटली काफी अच्छे सपोर्ट पे है। लास्ट टाइम भी 220 लेवल से काफी अच्छी रैली हमें देखने को मिली थी। और अभी अगर हम वीकली चार्ट देखें या डेली चार्ट देखें तो डेली चार्ट में कल के सेशन में एक हैमर बना था, लोअर लेवल से बाइंग देखने को मिली थी। और सिमिलरली वीकली तो कल का सेशन में एक क्लोजिंग होगा, बट अभी जिस तरीके का फॉर्मेशन हो रहा है तो उसमें भी एक हैमर फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है जो इंडिकेट कर रहा है कि लोअर लेवल से बाइंग हो रही है स्टॉक में। तो फिलहाल के लिए बने रहिए। 215 218 का जो है नियर टर्म में काफी अच्छा बेस है। ऊपरी स्तर पे अगर आप देखें तो इसका एक 235 238 के जोन में काफी मतलब 89 ईएमए 50 ईएमए के रेजिस्टेंस है। तो वहां पे कहीं ना कहीं वापस एक रिव्यू करना पड़ेगा स्टॉक को। ऑलराइट, व्हाट्सएप पर सवाल है सोनू शाह का और जीएमआई पुट्स में खरीदारी की इन्होंने इनिशिएशन कर रखी है। विनोद आपके पास आऊंगी। 92 कह रहे हैं इनकी बाइंग प्राइस है।
जहाँ तक जीएमआर एयरपोर्ट की बात है, ओवरऑल एयरपोर्ट सेगमेंट में काफी ट्रैक्शन हमें दिख रहा है, बट ये पर्टिकुलर कंपनी, अगर मैं जहाँ तक बैलेंस शीट की बात करूँ तो बैलेंस शीट जरा भी आपको कंफर्ट नहीं देगा। आई मीन अगर मैं लास्ट 12 से 13 साल देखूं कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड, तो केवल 2 से 3 साल ही प्रॉफिट में रहा है। लास्ट 8 साल में कंसिस्टेंटली लॉसेस दिखा रहे हैं, राइट। एट द सेम टाइम ओवरऑल डेट टू एबिटा की बात करूं तो डेट टू एबिटा रेशियो भी लगभग 9 से 10x है। मुझे लगता है कि काफी ज्यादा हाईली लीवरेज्ड कंपनी है, और हमारा नजरिया इन सब कंपनियों में थोड़ा मुझे लगता है कि उतना पॉजिटिव नहीं रहेगा। तो एज ऑफ नाउ मेरा व्यू निगेटिव है ये कंपनी। व्हाट्सएप पर हमें एक सवाल आया है और ये सवाल है आकाश प्रजापति जी के तरफ से। आईआरबी इंफ्रा पर राय जानना चाहते हैं। 1300 शेयर होल्ड कर रहे हैं 72 के भाव से। विनोद जी, आपके पास आना चाहूँगा। 72 के रेट से होल्ड कर रहे हैं, अब देखें तो 17-18% नीचे की तरफ ऑलरेडी नुकसान होता हुआ नज़र आ रहा है। फंडामेंटली यहाँ पर क्या कोई गुड न्यूज़ दिख रही है कि यहाँ से कोई अपॉर्चुनिटी आए, वापस बढ़ता हुआ नज़र आ सकता है स्टॉक? जी, जस्ट स्टॉक का सबसे बड़ा अंडर परफॉर्मेंस का रीजन है, तो देखिए कि आप लास्ट ईयर FY24 में देखें तो कुछ बहुत बड़ा रोड क्षेत्र में ऑर्डर अवॉर्डिंग हुई नहीं है। ओनली लगभग 2500 किलोमीटर की ऑर्डर अवॉर्ड हुआ। इवन सो फार फर्स्ट हाफ भी ये फिजिकल का देखें तो काफी म्यूटेड रही है ऑर्डर अवॉर्डिंग। अभी यहाँ से अनुमान लगाया जा रहा है कि सेकेंड हाफ जो है काफी बेहतर होगा फॉर न्यू प्रोजेक्ट्स, न्यू ऑर्डर अवॉर्डिंग। और गवर्नमेंट ऐसा भी कह रही है कि गवर्नमेंट का भी ज्यादा फोकस बीओटी में स्पेस में है, तो बीओटी स्पेस में जिस हिसाब से आईआरबी का जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है, आई मीन बीओटी क्षेत्र में एग्जीक्यूशन करने का, वहां पे मुझे लगता है ये कंपनी सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी साबित हो सकता है आने वाले समय में। ऑर्डर बुक की जो है बात करें, लगभग 35,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है, काफी आई मीन रोबस्ट लगता है ऑर्डर बुक। अर्निंग्स ग्रोथ मुझे लगता है कंपनी इजिली कैन अचीव लगभग 10 से 12% का अर्निंग ग्रोथ नेक्स्ट 2 से 3 साल में अचीव कर सकता है। यस, कंसिडरिंग एवरीथिंग मुझे लगता है कि अगर कोई ये नियर टर्म में शायद थोड़ा म्यूटेड परफॉर्मेंस रखे, बट ओवरऑल मुझे लगता है ऑर्डरिंग एक्टिविटी गवर्नमेंट के साइड से रिवाइव होती है तो स्टॉक चल सकता है। मेरा सलाह रहेगा कि स्टॉक को लगभग 1 साल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, रेदर देन 1 या 2 महीना पॉइंट ऑफ व्यू से। 1 साल के हिसाब से मुझे लगता है होल्ड करनी चाहिए। करने की सलाह आईआरबी इंफ्रा में विनोद की तरफ से। पुणे से अमित सिंह दर्शक फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित नमस्कार, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। बताइए किस स्टॉक में खरीदारी कर रखी है? मेरा सवाल था एचसीसी पे। हमने एचसीसी के 150 शेयर लिए हुए हैं 48 के प्राइसेस पे, और उसको लंबा होल्ड कर सकते हैं। और दूसरा था स्टरलाइट टेक जो कि 128 पे मैंने 300 शेयर लिए हुए हैं। ओके, और मुझे ये बताइए आपको दोनों में ही कितना रुकना है? मैम मैं 1 साल तक रुक सकता हूँ। 1 साल तक। तो राजेश, एचसीसी 48 के भाव पर और स्टरलाइट टेक ये कह रहे हैं 138 के भाव पे। दोनों ही मेरे ख्याल से इनकी बाइंग प्राइस ऊंची है। 1 साल का समय क्या देना चाहिए कि या इसी क्षेत्र की दूसरी कंपनियों में मूव हो जाएं? राजेश, देखिए एचसीसी का अगर लॉन्ग टर्म चार्ट्स देखें तो एक ऑलरेडी लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट स्टॉक में आ चुका है, एंड उसके बाद स्टॉक में रैली भी हुई थी अराउंड 55-56 लेवल्स तक। रिसेंटली मार्केट करेक्शन के साथ इस स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला है, एंड वापस जो इसका लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट लेवल्स है अराउंड 37-38 का, तो वो रिटेस्ट कर रहा है। तो काफी 10 सालों का ये लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट है। तो लॉन्ग टर्म अगर नजरिए से होल्ड कर रहे हैं तो 37 का एक स्टॉप लॉस देना चाहूंगा। उस स्टॉप लॉस को रख के होल्ड कीजिए। बाउंस बैक में वापस आपको 54-58 मिलता है तो वहां पे एग्जिट करने की सलाह होगी। दूसरा जो स्टॉक है इनका वो है स्टरलाइट टेक्नो। अगर इसका चार्ट स्ट्रक्चर देखिए तो डेली चार्ट स्ट्रक्चर लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन में है और काफी वीकनेस है स्टॉक में। बट अभी फिलहाल अगर इसका लॉन्ग टर्म सपोर्ट्स देखें तो अराउंड 115 के आसपास से हमेशा स्टॉक जो है बाउंस बैक करता है, और अगर इसको देखें तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस और ओवरसोल्ड जोन में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो फिलहाल के लिए एक स्टॉप लॉस देना चाहूंगा 115 का। 115 के स्टॉप लॉस से होल्ड रखिए, बट बाउंस बैक में कोई मेजर ट्रैक्शन नहीं दिख रहा है तो 130-132 इसका 200 डीएम है तो वहां पे एग्जिट करने की सलाह होगी। जी बिल्कुल। तो दोनों ही स्टॉक पर आपको इम्पोर्टेंट लेवल्स दे दिए गए हैं राजेश जी की तरफ से। और चलिए व्हाट्सएप पर ही हमें एक और सवाल आया है। ये सवाल है अनिल मनोहर जी का। विनोद जी, आपके पास आना चाहूँगा इस सवाल के लिए।
डिक्सन टेक्नोलॉजी में ये 100 शेयर होल्ड कर रहे हैं। प्राइस देखें तो 13,375 से होल्ड कर रहे हैं। वहां से देखें तो स्टॉक का कुछ 12-13% ऊपर की तरफ आ चुका है। दूसरा एक और स्टॉक ये होल्ड कर रहे हैं ट्रेंट का, इसका भी देखें तो ये 51 शेयर होल्ड कर रहे हैं 7,060 रुपए के भाव से। अगर इसका भी शेयर देखें तो यहाँ पर भी काफ़ी अच्छा गेन होता हुआ नजर आ रहा है, कुछ 14-15% स्टॉक ऊपर आ चुका है। दोनों स्टॉक हमें काफ़ी हाइस पर ट्रेड होते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पे फंडामेंटली आपको क्या नजर आ रहा है कि और भी आगे बढ़ने की उम्मीद की जा सकती है? जी यार, दोनों कंज्यूमर कैटेगरी की ये स्टॉक है और दोनों स्टॉक्स में कॉमन बात ये है कि दोनों का हाई ग्रोथ ट्रेजेक्टरी में है और दोनों का मल्टीपल और वैल्यूएशन मल्टीपल काफी एक्सपेंसिव दिखता है। नो डाउट डिक्सन की जहां बात है, डिक्सन ने कंसिस्टेंटली प्रोडक्ट एडिशन करता रहा है, न्यू क्लाइंट्स को ऐड करते रहे हैं। मुझे लगता है जिसकी वजह से जो ओवरऑल इनका जो ग्रोथ ट्रेजेक्टरी है वो अभी भी ऐसा दिख रहा है कि 30-40% काइंड ऑफ अर्निंग्स ग्रोथ वो मेंटेन करेगा आने वाले 2 से 3 सालों में, जिसकी वजह से मुझे लगता है इसका प्रीमियम वैल्यूएशन सस्टेन करेगी। एट द सेम टाइम ट्रेंड की बात करें, जिस हिसाब से एग्जीक्यूशन ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कंपनी का, जूडियो में हमने ऑलरेडी देखा है जूडियो के थ्रू किस हिसाब से कंपनी ने ओवरऑल अपना परफॉर्मेंस इंप्रूव किया है। सेम चीज वो चाहे इनके स्टार बिजनेस में हो या फिर वेस्ट साइड में हो, उससे वो रिफ्लेक्शन सेम आ रही है। आई मीन ओवरऑल ग्रोथ ट्रेंड देखे तो ये कंपनी ट्रेंड लास्ट ईयर लगभग 90-95% का प्रॉफिट ग्रोथ था। ये साल भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 80 से 85% का प्रॉफिट ग्रोथ करेगा। FY 26-27 अगेन लुक्स टू बी वेरी रोबस्ट। तो मुझे लगता है जो ओवरऑल मल्टीपल है ट्रेंड का 75-76 कंसिडरिंग EPS ऑफ 115-120 का जो लगभग EPS माना जा रहा है FY 26 में, तो 75x मल्टीपल थोड़ा सा हायर साइड में लगता है। बट मुझे लगता है कि ये एक ऐसी कंपनी है, अगर किसी को अभी भी बेट लेना है डिस्क्रिशनरी कंज्यूमर स्पेस में तो यही सोचेगा, क्योंकि यहाँ पे ग्रोथ काफी अच्छा दिख रहा है। जहाँ पे कोई कंपनी जो दिखा नहीं पा रही है, ये अकेला ऐसा कंपनी जो कंसिस्टेंटली ओवरऑल इनका ये सेम स्टोर सेल्स का ग्रोथ देखे तो डबल डिजिट रहा है लास्ट फॉर सेवरल क्वार्टर्स, वो मेंटेन करेगी। तो मुझे लगता है कि दोनों स्टॉक्स जो निवेशक होल्ड करते हैं, थोड़ा सा अगर पार्शियली प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं तो कर सके, क्योंकि मैंने बोला वैल्यूएशन थोड़ा सा हायर साइड पे लगता है। बट ये फॉर द लॉन्ग अवधि के लिए हमारा अभी भी मानना है कि ये स्टॉक अभी भी इसमें काफी दमखम है आगे अच्छा बेहतर रिटर्न देने के लिए। काउंटर्स में आपको यही सलाह दी जा रही है विनोद की तरफ से। व्हाट्सएप पर प्रदीप गुप्ता का सवाल ग्वालियर से है और राजेश, CDSL खरीदा हुआ है 1460 के बाइंग प्राइस पे। देखिए, लग रहा है कि नजदीक कल या परसों की बाइंग है CDSL की। कल काफी अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिला था। एक अहम स्तर अपना जो 50 EMA है उसको होल्ड करते हुए प्रीवियस लो को सपोर्ट लेते हुए बाउंस कर रहा है। एक डबल बॉटम फॉर्मेशन स्टॉक में दिखाई दे रहा है, तो डेफिनेटली बने रह सकते हैं। 1400 का एक अच्छा सपोर्ट बन रहा है स्टॉक के लिए, एंड ये जो बाउंस बैक है कंटिन्यू हो सकता है टुवर्ड्स द लेवल्स ऑफ 1630-1650। तो डेफिनेटली बने रहिए। 1400 का जो है इसका नियर टर्म सपोर्ट है। राइट, होल्ड करने की सलाह यहाँ CDSL में दी जा रही है। और इसी के साथ आज के शो के लिए समय हमारा समाप्त हो गया है। विनोद आपका, राजेश आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जाने से पहले डिस्क्लोजर दे दीजिएगा। विनोद, आप पहले। स्टॉक्स हमने डिस्कस किए हैं वो हमारे पर्सनल पोर्टफोलियो में नहीं है, लेकिन हमारे क्लाइंट्स के पास हो सकते हैं। राजेश, कई सारे स्टॉक्स में आज डिस्कशन किया है। मेरी तो कोई निजी निवेश नहीं है, बट हमने हमारे क्लाइंट्स को रेकमेंड किए हो सकते हैं। धन्यवाद आप दोनों का, समय निकाला, तमाम सवालों के जवाब दिए। और इसी के साथ मुझे और अंश को भी आज के शो में इजाज़त दें, लेकिन ब्रेक के बाद